लड़नी होती है तो भाग खड़े होते हैं। इस शहर में कोई बारात हो या वारदात, अब किसी की बात पर खुलती नहीं है खिड़ी। परिवेश एक नई पहचान देते हुए उसे आम आदमी की संवेदना से जोड़ा है। दुष्यंत जी ने गजल को रूमानी तबीयत से निकालकर आम आदमी से जोड़ने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। लोगों के लिए सब कुछ लिखा जाता है, आम लोगों के लिए कुछ नहीं। जैसे एक कविता थी मास्टर प्लान में, शायद कवि का नाम याद नहीं है, जो खास थे आबाद हुए, जो आम थे बर्बाद हुए मास्टर प्लान में। ऐसे कुछ पंक्तियां याद है। दुष्यंत कुमार तो भारत के हर जनमानस के हृदय में बसते हैं, क्योंकि वो दो टूक बात करते हैं कबीर के जैसे, अंजाम की परवाह करे किए बगैर, इंसानियत के लिए अपना लहू का हर एक कतरा बहाने के लिए तत्पर। ऐसा एक व्यक्तित्व जो जूझता है अंदर से भी बाहर से भी। इसलिए मैंने पहली पंक्ति में भी कहा था कि मुझ में बसते हैं करोड़ों लोग, चुप रहे कैसे। हर गजल अब सल्तनत के नाम एक बयान है। हर गजल एक सल्तनत के नाम बयान है, ऐसा उसके भीतर जो है वो कहने की चेष्टा इसके अंतर्गत। ज्यादातर लोग 2 जून की रोटी के लिए दिन भर संघर्ष करते हैं। बेरोजगारी है, 2 जून की रोटी, कपड़ा और मकान, सामान्य समस्याओं के लिए आज भी आम आदमी हिंदुस्तान का लड़ रहा है। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में जेरे बहस ये मुद्दा है, हमेशा रहेगा। ये प्रासंगिकता है। जब तक धरती पर सूरज चांद रहेगा, मुझे लगता है, मेरी ये धारणा है कि दुष्यंत जी की ये सारी बातें तब तक जो है प्रासंगिक रहेगी। जैसे आपातकाल में इंदिरा गांधी जी ने सब बातों पर बैन लगाया था, उस समय दुष्यंत जी ने जो बात कही, वो इंदिरा गांधी जी को जो है पता नहीं उसकी पीड़ा हुई या क्या हुआ, लेकिन सत्ता हो या कोई भी हो, अपने मन की बात कहने के लिए उन्होंने कोई हिचकिचाहट नहीं किया। लोग इंसानों के चेहरे देखकर क्या बोलना चाहिए परहेज करते हैं, वो तो सल्तनत को देखकर भी परहेज नहीं करते। ये फर्क है उनमें और हम में। हम जो है गोल गोल बातें करते हैं, लेकिन वो गोल गोल बातें नहीं करते थे। जो कहना है डंकी की चोट पर कहते थे। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। आपातकाल के समय जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तब उन्होंने कहा हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। क्या किसी में दम है बुनियाद हिलाने की? हम तो केवल उस पेड़ के पत्ते तोड़ते हैं और उस पेड़ की बुनियाद को जो है पानी डालते हैं, है ना? तो ये हिम्मत, ये हौसला, ये जज्बात, ये जो है अवलियापन जो कबीर में था। झूठ के घेरे में एक अवगढ़ सत्य, झूठ के घेरे में। शिक्षा की समस्याओं को भी उन्होंने अपने काव्य, अपने गजल में बड़े सशक्तता के साथ पिरोया है। उसकी एक एक लड़ियां बनकर जो माला बनती है ना, वो शायद दुनिया के अनमोल ऐसे खजाने में से है जिसकी कोई कीमत नहीं है। कल नुमाइश में मिला वो चिथड़े पहने हुए, कल नुमाइश में मिला वो चिथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला हिंदुस्तान है। वाकई में ये हिंदुस्तान है। हम जो है 4 दीवारी में रहकर
अपने आप को बहुत ही तथाकथित बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन हम अपने हद तक ही सोचते हैं, अपनी सुविधाओं तक ही सोचते हैं। औरों की सोच से हमें कोई लेन देन नहीं है कि किसी को खुश देखे तो वो दुखी होता है और किसी को दुखी देखे तो वो खुश होता है। इंसान जो है इस तरह से जो है उसकी फितरत भी जो है बदल गई है। दुष्यंत कुमार जी, ये जो परिस्थितियां हैं इस देश में, इस आवाम में, इस राजनीतिक समस्या हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे पाखंड हो, चाहे हर वो मर्ज हो जो इंसानियत का गला घोट रही है, उसको बदलने की बात करता है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। कब बदलेगी ये सूरत? एक क्वेश्चन मार्क है। सूरत बदलनी चाहिए और हमें बदलनी है। हम जैसे तथाकथित बुद्धिमान भद्र लोग जो है इस सूरत को निसंदेह बदलेंगे, ऐसा मैं आशावाद कर बात तो हो। अंधेरे के बाद एक रोशनी की उम्मीद है, आशावादी है। सूरज की एक किरण अंधेरे का सीना चीर के रख देती है, और वो है दुष्यंत कुमार। अंधेरे का सीना चीर के रख देती है। जनमन की आवाज है वे। उनकी गजलें सिर्फ महफिल की शायरी नहीं है, बल्कि सड़क की आवाज है, जो आम आदमी की पीड़ा, उसके सपने, उसके संघर्ष को आवाज देती है, जिससे वे कालजयी बन गए हैं। उसके संघर्ष को, उसके सपनों को, उसके ख्वाबों को, उसकी पीड़ाओं को, सब कुछ जो है जो आवाज देती है, इसलिए वो कालजयी बन गए हैं। आम आदमी की आवाज हो कहीं भी आग, लेकिन जलनी चाहिए मेरे सीने में, तेरे सीने में ही सही। हो कहीं आग, जलनी चाहिए। एक आवाज को दमदार बनाने और सच कहने की जो इच्छा है, वो मुझे बहुत कम कवियों में दिखाई देती है, जो केवल दुष्यंत कुमार और कबीर में मैंने देखा था, है ना। कबीर तो वही कहता है कि काकर पाकर जोई के मस्जिद लई बनाए, तापर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हो खुदाए, चीटी के पग नेवर बाजे सो भी साहिब सुनता है ना। चीटी के जो पग है जो चलती है, उसकी आवाज को भी वो सुन रहा है, लेकिन हम नहीं सुन पाते। हम लोगों के दर्द को नहीं समझ पाते, तो सुनने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। गजलों के अलावा उन्होंने नाटक, कविता, एक उपन्यास, एकांकी, कई विधाओं पर बड़ी सशक्तता के साथ में अपने व्यक्तित्व का जो एक पहलू है, जो आक्रामक पहलू है, उसको उन्होंने चित्रित किया है। आइए सर। सामाजिक कुरीतियों पर, विडंबनाओं को भी जो है उन्होंने यहाँ पर चित्रित किया है। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से उम्र भर के लिए। यहाँ दरख्तों के साये में भी धूप लगती है, चलो यहाँ से उम्र भर के लिए। ये जन जागरण दुष्यंत कुमार की रचनाओं को कालजयी हर जनमन की आवाज बनाते हैं। जनमन की आवाज के यहाँ पर जो एक राष्ट्रीय चर्चा सत्र रखा है, वो राष्ट्रीय चर्चा सत्र में बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों ने अपनी सहभागिता दर्ज की।